आप सभी जानते हैं एप्पल कंपनी के बारे में, पर कुछ खास बातें हम आपको बता रहे हैं। फाउंडर बदल गए थे, कंपनी डूबने लगी थी, मिन्नतें करके बुलाया, अब जाके 224 लाख करोड़ की इकलौती कंपनी है एप्पल। 4 जनवरी को एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसने $3 ट्रिलियन यानी करीब 224 लाख रुपए करोड़ के मार्केट कैप को पार किया है। एप्पल की वैल्यू भारत समेत 198 देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा हो गई है। 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का मुकाम पाया था। 2 साल बाद यानी अगस्त 2020 में कंपनी ने $2 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार किया और महज 16 महीनों में इसने $3 ट्रिलियन को छुआ है। एप्पल के पहले कंप्यूटर में स्क्रीन भी नहीं थी। ये उस दौर की बात है जब 6 फ्रिज के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था। स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक नाम के 2 दोस्तों को ये बात अखरती थी। वो ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते थे जिसे लोग अपने घर या ऑफिस में आसानी से रख सकें। स्टीव जॉब के गैरेज में दोनों ने ऐसा कंप्यूटर बनाने का काम भी शुरू किया। 1976 में उनकी मेहनत रंग लाई और एप्पल 1 बनकर तैयार हुआ। 1 अप्रैल 1976 को जब इसे लॉन्च किया गया तो इसमें मॉनिटर नहीं था और न ही कीबोर्ड और न ही डब्बा। 1978 में एप्पल 2 लॉन्चिंग ने तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्रांति ही ला दी। कंपनी की सेल 2 साल में $7 मिलियन से बढ़कर $117 मिलियन हो गई। कंप्यूटर चल पड़ा और दोनों फाउंडर बाहर हो गए। 1983 में स्टीव वोजनियाक का इंटरेस्ट कम होने लगा और उन्होंने कंपनी छोड़ दी। इसके बाद स्टीव जॉब ने पेप्सिको को जॉन स्केली को हायर किया। हालांकि ये कदम उल्टा साबित हुआ और 1985 में स्टीव जॉब को एप्पल से बाहर जाना पड़ा। कंपनी की कमान पूरी तरह से जॉन स्केली के हाथों में आ गई। 1990 तक एप्पल कंप्यूटर ने खूब मुनाफा कमाया। इसके बाद मार्केट शेयर घटने लगा और कंपनी डूबने लगी। 1997 में बोर्ड मेंबर्स ने स्टीव जॉब को कंपनी में वापस लाने का फैसला किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद एप्पल ने कभी मुड़कर नहीं देखा। स्टीव जॉब ने कंप्यूटर्स की बिक्री को बढ़ाई और आईबुक, आईपॉड, MP3 प्लेयर और आईफोन जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए और मार्केट लीडर बन गए। आईफोन बनने की भी एक सीक्रेट कहानी है। कहा जाता है कि ब्रायन मर्चेंट ने द सीक्रेट ऑफ द आईफोन नाम से एक किताब लिखी है। इसके मुताबिक आईफोन बनाने का आइडिया सिर्फ स्टीव जॉब को ही पता था और उन्होंने यह बात किसी से शेयर भी नहीं की थी। स्टीव जॉब ने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट पर्पल रखा था। इसके लिए कुपर्टिनो में एक बिल्डिंग को हायर किया था। इस बिल्डिंग के पास रहने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि इसमें क्या काम चल रहा है। प्रोजेक्ट पर्पल में शामिल टीम को लोगों को भी इस बारे में नहीं पता था कि वो किस फाइनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 3 साल की मेहनत के बाद जनवरी 2007 को स्टीव जॉब ने सैन फ्रांसिस्को के मॉस्कॉन सेंटर के दुनिया में पहला आईफोन लॉन्च किया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक लॉन्च के समय इंजीनियर्स नर्वस और डरे हुए थे। हालांकि जॉब स्टेज पर दुनिया के सामने पहला आईफोन पेश कर रहे थे और अगर डिवाइस में कोई गड़बड़ी हुई या डेमो दिखाते समय फ़ोन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया तो बाद में उन्हें जॉब्स के गुस्से का शिकार होना पड़ता। जनवरी 2007 में आईफोन लॉन्चिंग के बाद जब तक एप्पल के शेयर 5,800% की बढ़ोतरी हुई, टिम कुक ने वीडियो में स्ट्रीमिंग और म्यूजिक सर्विस की तरफ से रुख लगा दिया। इससे आईफोन पर निर्भरता कम हुई। 2018 में एप्पल का 60% रेवेन्यू आईफोन से आता था, जो अब तक घटकर 52% हुआ है। हालांकि सितंबर में खत्म होने वाले कारोबारी साल में आईफोन की बिक्री $192 बिलियन की थी, जो एक साल में पहले की तुलना में 40% ज़्यादा थी। अगस्त 2011 में स्टीव जॉब ने एप्पल से इस्तीफा दिया और उसी साल उनकी अक्टूबर में कैंसर से मौत हो गई। कंपनी की कमान टिम कुक ने संभाली। कुक ने 2015 में एप्पल वॉच, 2016 में एयरपॉड्स लॉन्च किए। 2018 में कंपनी ने पहली बार $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को पार किया। 2 साल बाद $2 ट्रिलियन आंकड़े को भी पार किया। 3 जनवरी 2022 को एप्पल $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप को हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। एप्पल के DNA में भी थिंक डिफरेंट, फिर चाहे डिज़ाइन हो या मैनेजमेंट। एप्पल कभी बाजार के मौजूदा प्रोडक्ट से कोई प्रतिस्पर्धी नहीं करती, बल्कि खुद का अलग प्रोडक्ट लाने में यकीन रखती है। फिर चाहे MP3 प्लेयर हो या टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो या ईयरपॉड हो, वॉच हो या कंप्यूटर। दूसरी कंपनियों की तरह यह फैसला लेने के लिए अलग अलग कमेटियां नहीं हैं। एप्पल में एक
केंद्रीय कार्यकारी समिति काम करती है जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन और उसे तैयार करने में लगातार साथ साथ काम करती है। यही कमेटी अंतिम निर्णय लेती है। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन एप्पल का खुद का होता है। एप्पल में सबसे खास डिवाइस होता है वो डिज़ाइन। एप्पल के पूर्व कार्यकारिणी टोनी फेडरल बताते हैं कि अक्सर पूछा जाता है कि एप्पल के डिज़ाइन को कैसे टक्कर दे, तो वो कहते हैं कि एप्पल को कॉपी करना बंद करें और खुद की डिज़ाइन पर फोकस करें। जॉब्स ने एप्पल के डीएनए में डिज़ाइन को ऐसे पिरोया है कि हर प्रोडक्ट में यह साफ दिखता है। और आखिर एप्पल के नाम और लोगों को दिलचस्प किस्सा भी सुनिए। कई सालों तक एप्पल के लोगों को लेकर कहानी प्रचलित थी। एलन मैथ्यूसन ट्यूरिंग नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने जर्मन कोड तोड़ने की मशीन बनाई थी। इस मशीन का नाम ट्यूरिंग मशीन था। ऐसा कहा जाता है कि एलन पर सरकार ने कई जुल्म किए थे। उनको मानसिक प्रताड़ित किया गया था, जिसने एलन ने खुदकुशी कर ली। यह सुनने में आता है कि उन्होंने सेब को साइनाइड में रखा था और सुबह उठकर उसे खा लिया और बाकी बचे सेब को टेबल पर रख दिया। टेबल पर रखा सेब ही एप्पल का लोगो बन गया। एप्पल के फाउंडर को स्टीव वोजनियाक ने 2006 में अपनी किताब आई वॉज में इस कहानी को बेबुनियाद बताया और एप्पल के नाम और लोगों को असली किस्सा बताया। किताब के मुताबिक मैं और जॉब्स हाईवे पर सफ़र कर रहे थे। हमने अपनी कंपनी की बात छेड़ी। स्टीव जॉब ने उस वक्त ओरेगॉन से आ रहे थे, जिसे सेब का बगीचा कहा जाता है। उन्होंने कहा, एप्पल कंप्यूटर कैसा रहेगा, और हमें इससे बेहतर और कोई नाम नहीं मिला। एप्पल का पहला लोगो रोनाल्ड वेन के डिज़ाइन किया था। स्टीव जॉब को इसे कुछ खास खुशी नहीं मिली और उन्होंने रॉब जैनफ को हायर किया। 1977 में एप्पल का आइकॉनिक लोगो सामने आया जो आज तक चल रहा है। कटा हुआ सेब इसलिए लिया गया जिससे लोग इसे बेर न समझे।